डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर है बल तथा गति के नियम, चैप्टर नंबर 10। ठीक है। बल बल वह धक्का या खिंचाव है, अर्थात बल वह कारक है, बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम या गति अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। अगला टॉपिक है इसमें बल के प्रभाव। किसी वस्तु पर आरोपित बल के प्रभाव निम्नलिखित हो सकते हैं। फर्स्ट है, बल गति को प्रारंभ कर या रोक सकता है। सेकंड है, बल चाल तथा दिशा को बदल सकता है। थर्ड है, बल आकार को बदल सकता है। अगला टॉपिक है संतुलित तथा असंतुलित बल। बल दो प्रकार के होते हैं, संतुलित बल तथा असंतुलित बल। देखिए, संतुलित बल, यदि किसी वस्तु पर एक साथ कई बल लगते हों किंतु उसका परिणाम शून्य हो, उन बलों को संतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल, असंतुलित बलों की अवस्था में वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता। असंतुलित बल, यदि किसी वस्तु पर लगे कई बलों का परिणाम बल शून्य न हो तो उन बलों को असंतुलित बल कहते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास, जो कि क्वेश्चन की फॉर्म में आएगा, संतुलित तथा असंतुलित बल में अंतर लिखिए। संतुलित बल, किसी वस्तु पर ये बल एक साथ लगते हैं तथा इनका परिणामी बल शून्य होता है। किसी वस्तु पर ये बल एक साथ लगते हैं तथा इनका परिणामी बल शून्य नहीं होता है। सेकंड पॉइंट, ये बल विरामावस्था की वस्तु को गतिमान नहीं कर सकते। ये बल विरामावस्था की वस्तु को गतिमान कर सकते हैं। थर्ड इज, ये बल प्राय वस्तु की आकृति को बदल सकते हैं। ये बल प्राय वस्तु की आकृति को नहीं बदल सकते। फोर्थ है, ये बल गतिमान वस्तु की चाल तथा दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकते। ये बल गतिमान वस्तु की चाल तथा दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास न्यूटन की गति के नियम। ठीक है, इसका क्वेश्चन लिखेंगे, न्यूटन की गति के नियम का उल्लेख कीजिए। पहला है, देखिए, सर आइजैक न्यूटन ने गति के संबंध में निम्नलिखित 3 नियम प्रतिपादित किए। फर्स्ट, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम या जड़त्व का नियम। देखिए, जड़त्व का नियम, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। दूसरे शब्दों में, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही बनी रहेगी, और यदि गतिमान है तो उसी वेग से गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। देखिए, न्यूटन की गति विषयक द्वितीय नियम। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगा बाह्य बल F, उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा वस्तु के बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण a के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात F अनुक्रमानुपाती ma, F = Kma। K जो है ये नियतांक है। ये समीकरण फर्स्ट हो गई। K = 1 हो तो F = ma, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। इस नियम के अनुसार जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। इन दो बलों में से एक को क्रिया तथा दूसरे को प्रतिक्रिया कहते हैं। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अगला टॉपिक है हमारा संवेग। किसी पिंड का द्रव्यमान गति पर बल के प्रभाव को निर्धारित करता है, उसे संवेग कहते हैं। दूसरे शब्दों में, किसी पिंड का द्रव्यमान तथा उसकी चाल का गुणनफल उस पिंड का संवेग कहलाता है।
अगला पॉइंट है बल का आवेग। जब कोई बल किसी वस्तु पर सूक्ष्म समय अंतराल के लिए लगता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। इसे I से व्यक्त करते हैं। बल का आवेग बराबर बल गुणा समय अंतराल I = F × डेल्टा टी। संवेग संरक्षण का नियम, ये अगला टॉपिक है। इस नियम के अनुसार यदि दो अथवा दो से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य न करे तो निकाय का संतुलन संयुक्त संवेग नियम रहता है। इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। नियत रहता है, नियत रहता है, इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं।